जब प्लान 0 हो और एक्साइटमेंट 100, तो या तो ये आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट ट्रिप होने वाली है या फिर सबसे बड़ा डिजास्टर। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस बार हमने एक ऐसी ट्रिप ली जिसका कोई प्लान था। एक्चुअली कोई प्लान था ही नहीं, बिल्कुल लास्ट मिनट, बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू, बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे, बस मन किया और निकल गए। कहाँ? जोधपुर। तो क्योंकि एक इम्प्रॉम्प्टू प्लान था, तो हमें निकलते निकलते शाम हो गई थी। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी 5:30 को, जो कि थोड़ा सा लेट है, आई नो, पर हमारी एनर्जी वो फुल ऑन थी। क्योंकि हमारा प्लान सिंपल था। हमने सोचा था कि हम खैरात पहुंच के थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, और क्योंकि वहाँ पे हमारी होटल ऑलरेडी बुक थी, तो प्रॉब्लम का कोई चांस ही नहीं था। बस सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट हम एक चीज भूल चुके थे कि मुसीबत के मामले में हमारी किस्मत जेठालाल को भी कंपटीशन दी। चुप रहना भाई, बंद करना तेरा बकवास। मतलब जहाँ मुसीबत का कोई चांस होना ही नहीं चाहिए, वहाँ हमने मुसीबत खुद गले लगाई। हम रास्ता भटक गए, और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि हम हमारी लोकेशन से 10-15 मिनट दूर थे। हम हमारी लोकेशन से बकायदा 2 घंटे दूर थे। मतलब जहाँ हमें खैरात 1 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था, हम वहाँ पे पहुंचे 3 बजे। और ये मुसीबत का सिर्फ पहला पड़ाव था। असली प्लॉट ट्विस्ट तो तब आया जब हमें इतने लंबे रास्ते में कोई रेस्टोरेंट ही नहीं मिला। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ने कमाई तक नहीं होता है मम्मा टू द रेस्क्यू। तो मम्मा पराठा बना के लेके आई थी घर से, ये सोच के कि अगर हमें कुछ भी नहीं मिला तो हम चाय पराठा खा लेंगे। लेकिन हमें चाय भी नहीं मिली, तो हमने पराठा कैसे खाया होगा? जस्ट इमेजिन हमें पराठा कैसे खाया होगा। हमने पराठा खाया, हमारे पास चनाचोर गरम का पैकेट था जो हमने लिया था मंचिंग के लिए। तो हमने हमारे पराठे के ऊपर चनाचोर गरम डाला, उसे रोल किया और हमने वो खाया। गुड मॉर्निंग। अगली सुबह एक फ्रेश स्टार्ट के साथ हमने ब्रेकफास्ट किया। गोलगोड चेते कोण जाओ एर कोर विवेचन राजे एमे बजेटમાં હું જોવા છે ના હોત ના બોલે અરે બોલો અત્યારે જે દિવસ પાછા વડવા મળે સરખી કરી દે અત્યારે જે દિવસ પાછી અને વાત ડાયજેશન નથી આપણને એ લોકો ખબર નહીં એરિયા હોતી जो वजन मत बाबा साइंटिफिकली प्रूफ थे। और क्योंकि हमें पता था कि अभी हमारी जर्नी काफ़ी लंबी है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हमने फटाफट से चेकआउट किया और हमारी जर्नी स्टार्ट की। तो काफ़ी चलने के बाद अब हम थोड़ा सा थक गए थे, तो हमने सोचा एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो हमने ताज़ी हवा खाई, थोड़ा सा इस व्यू को एंजॉय किया। A few moments later. तो जैसे ही हम जोधपुर के पास पहुंचे, हमने सोचा एक छोटा सा लंच ब्रेक ले लेते हैं और पेट पूजा कर लेते हैं। मतलब क्या पता आगे कुछ मिले ना मिले। शाबाश बेटा, बहुत फिर होटल पहुंचते ही सीधा बेड पे। मतलब इतना ट्रैवल करने के बाद एनर्जी फुल 0 थी। थोड़ा रेस्ट किया एंड देन गेट रेडी मोड वाज ऑन। कुछ फैंसी नहीं, बस डिनर के लिए जाना था, तो हमने सोचा बस थोड़ा सा बेसिक स्किन केयर कर लेते हैं एंड आई एम गुड टू गो।
अब बारी थी असली मिशन, लोकल स्ट्रीट फूड। हम बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थे कि आज तो हम जोधपुर में ऑथेंटिक लोकल स्ट्रीट फूड खा के रहेंगे। बट प्लॉट ट्विस्ट, हमने काफ़ी देर ढूंढा, तो जब हमें कुछ नहीं मिला तो हमने किसी से पूछा और हमें पता चला कि जोधपुर रात को 8 बजे बंद हो जाता है और इसी वजह से हमें कुछ नहीं मिल रहा। और क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले ही काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था, तो इसीलिए हमने गूगल बाबा को याद किया, जिसने हमें फैंसी से रेस्टोरेंट सजेस्ट की जो हमारे इस बोरिंग और सिंपल से आउटफिट के साथ बिल्कुल नहीं जा रही थी। जिस तरह की हमारी ये ट्रिप जा रही थी, ये बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा डिजास्टर डिक्लेयर होने ही वाली थी। क्योंकि अब इसमें एक और प्लॉट ट्विस्ट आ चुका है गाइस। यस, तो सुबह सुबह उठ के हमने डिसाइड किया कि हमें ये होटल चेकआउट करना है। यस, और इसके 3 मेजर रीजंस है। सबसे पहला रीजन ये है कि ये टूरिस्ट स्पॉट से बहुत ज़्यादा दूर है, तो अगर हमें कहीं पे भी घूमने जाना है या कुछ खाने भी जाना है तो हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा ट्रैवल करके जाना पड़ता है, व्हिच डिड नॉट रियली मेक सेंस। सेकेंडली, ये होटल कंपैरेटिवली प्राइसी था और जितना हम प्राइस पे कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग फैसिलिटीज जीरो। एंड थर्डली, क्लीनलीनेस, उसके बारे में बात ना ही करें तो बेहतर है। तो हमने सोचा कि हम इतना पैसा दे रहे हैं तो वाई कॉम्प्रोमाइज। तो अगेन फिर से एक बार गूगल बाबा जिंदाबाद। तो उसने हमें 2-3 अच्छे ऑप्शन दिखाए। तो सारे चेकआउट करने के बाद जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद आया, उसका बेस्ट पार्ट ये है कि वो सेंटर पॉइंट पे है, तो हमें कहीं पे भी जाना है तो सारी चीज़ें यहाँ से नियर बाय में पड़ती है। तो चेक इन करने के बाद मैंने रिसेप्शनिस्ट से मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स पूछे जोधपुर के और उसने मुझे 2-3 जगह सजेस्ट की। बट उसने मुझे एक और चीज़ बताई। उसने मुझे बताया कि 5 बजे सारे टूरिस्ट स्पॉट्स बंद हो जाते हैं, मतलब एक और दिन वेस्ट। One eternity later. કયા કાજુ જવાબદારી શાક સારા સારા તો પી કેટલો મસ્ત વે ની જો કયા કાજુ શાક એ ન ખાઈએ પપ્પા, કાજુ કરી બી સારી વે એ મળે ન ખાઈએ પપ્પા। કાજુ કરી તે તું ખેતી ही शख्स કાજુ કરી તે મંગેલી બી બહુ મસ્ત अरे आप मरे क्या करी नहीं, जो कोई चीज पर मंगले हो ना नहीं मुके नहीं फावे। પનીર બટર મસાલા। तो सिंपल सा खाना खाने के बाद हमने लॉबी में बहुत सारी रील्स शूट की। हाईलाइट ऑफ द मोमेंट, पापा का रील डेब्यू। आज पापा ने अपनी पहली रील शूट की। सुनो, हाँ आवला खेंधावनो से लोही साफ थी है। लोही साफ थी तो के पीड़ू जाए ना लोही तो साफ करे ही को जरूर है। मम्मा इधर देखो। नहीं दिखना नहीं चाहिए ना बरोबर। सो आज का हमारा मंत्र सिंपल था, चाहे कुछ हो जाए आज हम जोधपुर घूम के रहेंगे। तो जब तक पापा रेडी हो रहे थे, मैं और मम्मा अपना टाइम पास कर रहे थे बस, और फिर हम निकल पड़े फोर्ट रोड की तरफ, क्योंकि मेजरली टूरिस्ट स्पॉट्स वहीं पे हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला स्पॉट था उम्मेद भवन पैलेस। एक फन फैक्ट बताऊं, ये दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट रेसिडेंसेस में से एक है और इसके एक हिस्से में आज भी रॉयल फैमिली रहती है, इसके दूसरे हिस्से में होटल है और जिसका आखिरी हिस्सा है वो म्यूजियम है। लेकिन यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बस अपनी मेमोरी में कैप्चर कर लिया। मम्मा मैं यहाँ से पूरा दिख तुम लोग के साथ मेरी मुंडी ऊंची करनी पड़ती है मुझे। हाँ फिर डैडी बोलता है मुंडी को ऊंची करने दी। तो वी आर टॉल पीपल ना।
अच्छी खासी लंबी लोग हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था जसवंत। चलो हाँ तो नीचे होना जाएगा मथे होने जाए टिकट काउंटर रहे थे पहला टिकट गिनी खपती आई गेस टिकट काउंटर है। इसे जोधपुर का ताजमहल भी कहा जाता है। सफेद मार्बल से बना हुआ ये स्टनिंग मेमोरियल जो 1899 में महाराजा जसवंत सिंह टू की याद में बनाया गया था। यहाँ भी मैं ज्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई बट ऑनेस्टली कुछ चीजें आंखों से देखने के लिए थी, कैमरे के लिए नहीं। हमारा लास्ट और सबसे बड़ा स्टॉप था मेरनगढ़ फोर्ट। लिफ्ट है आपका? हाँ लिफ्ट ये लिफ्ट इधर ही है साहब, ये कोने पे। लिफ्ट इधर है? हाँ ये कोने पे लेफ्ट साइड में। ठीक है। जो इंडिया के सबसे बड़े और मैजेस्टिक फोर्ट में से एक है। 15th सेंचुरी में राव जोधा द्वारा बनाया गया था। वही राव जोधा जिनके नाम पे जोधपुर का नाम पड़ा है। फोर्ट देखने के बाद होटल वापस आ गए और शाम को थोड़ा और जोधपुर एक्सप्लोर करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम घर के लिए रवाना हो गए।